हमेशा याद रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं आपसे ज्यादा खुशी आपके दादा दादी को। आपको तो बस 100% लाना है किसमें, बायो में। इसमें लाना है बायो में 100%। बायो बड़ा टॉपिक नहीं है और ना इसमें ज्यादा चक्कर है। आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको बार बार रिविजन करिए। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज आप लोगों का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है, इसको शुरू करेंगे। इसके पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ दिए हुए थे, सब किए होंगे। अगर नहीं किए हैं यहाँ चैप्टर समझेंगे फिर तो करेंगे। और लाइव प्रोसेस का है, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अपने ग्रुप व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिए हुए हैं। वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जुड़ करके वहां से उसका रिवाइज कर सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी से नए चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक ही क्लास में पूरा आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिवाइज हो जाए। पूरा एनसीईआरटी है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का बाद थोड़ा जरूरी पड़ता है क्योंकि उसमें कुछ कुछ पॉइंट रहता है, लेकिन कोशिश किया गया सारा पॉइंट आपको इसी में मिल जाएगा। 5-6 पॉइंट जो है वो बाहर से है, उसको लास्ट में डिवीजन करवाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज के कंट्रोल करना, अपना अपना नियंत्रण रखना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है उसके साथ तालमेल मिलाना। हमारा शरीर जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों शो करता है, यानी कि किसी न किसी के साथ तालमेल बैठा करके काम को आगे की ओर करते रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे और हम चाहे तो इस पेन को अपने हाथ में पकड़ते रह सकते हैं, ये हमारा हो गया कंट्रोल। हम इसको चाहे तो हम लिखना शुरू कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको ऐसे लिखे ऐसे कैसे भी लिखे, इसके साथ हो गया कोऑर्डिनेशन करना। उसी तरह से हमारे शरीर में हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, यानी कि उसके साथ वो कब क्या काम करना है उसके साथ वो मेंटेन करके रखते हैं। तो चलते हैं आगे को। अब एक वर्ड है स्टिमुलाई, उसी का पॉइंट है स्टिमुलाई। दूसरा वर्ड है रेस्पॉन्स। इसको लिए पहले फिगर समझेंगे। फिगर जैसे आप देखेंगे ना आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, वो पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। मेन आपको सारा पॉइंट आपको याद करने से पहले समझना जरूरी है। जैसे एक लड़की है, बाहर से चिल्लाते हुए धूप में घूम रही है। घूमते घूमते क्या हुआ, इसको गर्मी लगना शुरू हुआ। क्या हुआ, इसको गर्मी लगने लगा। जब गर्मी लगा इसको बोलेंगे स्टिमुलाई। क्या हुआ, स्टिमुलाई। जो इन्वायरमेंट से कोई भी चीज हमारे शरीर में पड़ता है तो उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। उससे बचने के लिए जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो ये उससे बचने के लिए क्या करेगी, फैन के पास चली गई। कहाँ चली गई, फैन के पास। तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स। इसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। जो उससे बचने के लिए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स, और जिसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। अगर अभी बहुत तेज ठंड पड़ने लगे, तेज ठंड पड़ेगा तो क्या पंखे के पास चले जाएंगे या एसी के पास जाएंगे, नहीं। उसमें हम लोग क्या जाएंगे, आग के पास जाएंगे, या उससे बचने के लिए जो गर्म चीज होगा उसके पास जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, अब मान लो तुम मेरे इस हाथ में चीटी काट लिया, तो इस हाथ में चीटी काटा, पैर को खुद कुछ नहीं करेंगे, पैर को ऐसे खुद करेंगे। तो क्या होगा, जहां पे जो रिस्पॉन्स हो रहा है, जहां पे जो स्टिमुलस हो रहा है उसी पर हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद ये सारा वर्क करने के लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सब मिलकर के एक साथ काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी काम के लिए। जैसे आपको अचानक कुत्ता आपको देखकर भौंकने लगे, आप उसको देखकर डर के भागना शुरू करिए, तो भागने के लिए एड्रेनलिन, किडनी के ऊपर एक एड्रेनलिन होता है, वो क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स को, जिससे क्या होता है हमको भागने में हेल्प मिलता है। तो उसके बारे में भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहा है। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Stimuli change in the surrounding environment to which living organism respond। उससे क्या होता है, जो environment जो चीज हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्ड देता है। लाइट के लिए क्या होता है, हम स्टिमुलाई हो जाते हैं। हीट से, कोल्ड से, साउंड से, टच एंड स्मेल, इन सभी चीज से हम स्टिमुलाई होते हैं। लाइट से कैसे, अगर तेज लाइट पड़ेगा तो क्या आंख पे पड़ेगा, आंख के अंदर होता है फोटो रिसेप्टर, क्या करता है, आंख को ऐसे बंद कर लेता है। क्यों बंद करता है, ताकि उससे बचा जा सके। तो बचने के लिए हम आंख बंद किए या आंख पे हाथ रख लिए, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स हो गया। और तेज हीट है, किसी हाथ में हाथ जल गया, हाथ क्या वहां से हटाएंगे क्या करते हैं, उसको फूंक मारते हैं। क्यों मारते हैं, ताकि उसे बचाया जा सके। तो जो बचाने का प्रोसेस हो गया उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। अब चलते हैं स्मेल की तरफ। इसके बारे में आप बतलाइएगा, स्मेल हुआ, कोई चीज गंदा स्मेल है, कूड़ा कचरा का स्मेल है, और इसमें स्मेल कर रहा है तो जो स्मेल कर रहा है तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स हुआ कि स्टिमुलाई हुआ, या वो बदला, जो स्मेल कर रहा है वो रिस्पॉन्स हुआ कि स्टिमुलाई हुआ, तो हो गया स्टिमुलाई। उससे बचने के लिए हम क्या किए, नाक पे ऐसे हाथ रख लिए। क्या किए, नाक पे रखें, ना कि आंख पे हाथ रखें। क्यों, हमको स्मेल किससे कर रहे हैं, नोज से कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग नाक पे हाथ रखेंगे। ये हो जाएगा रिस्पॉन्स। उससे बचने के लिए जो काम करेंगे उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स बोलेंगे।
चलिए ठीक है, उसी तरह से अब आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनेगा। एनिमल्स प्रोसेस टू हाईली इंटरेक्टेड सिस्टम एज मैनेज रिस्पॉन्स। उसमें से क्या क्या चीज आएगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू और इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम इंडोक्राइन, इस दो तरीका से हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे, एनिमल्स रिस्पॉन्स करेगा इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, ठीक है, दो तरीका से। उसमें से पहले फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग नर्वस सिस्टम। हाई स्पीड कंट्रोल यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ये क्या होगा, सेल तो हमारे शरीर में है, शरीर में तो पूरी तरह से सेल है, लेकिन उसमें से स्पेशलाइज्ड सेल, तो स्पेशलाइज्ड सेल होता है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, न्यूरॉन या नर्व सेल्स, न्यूरॉन या नर्व सेल्स। ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है। ये क्या होता है, बिजली की तेजी से क्या कहते हैं, मैसेज को हमारे एक शरीर से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये पहुंचाता है। ये कैसे पहुंचाएगा, जैसे अगर इंस्टेंट एग्जांपल है, क्या एक आदमी है, एक बर्तन को छुआ, जैसे बर्तन को छुआ तुरंत ही वो हाथ हटा लेगा, हाथ हटाया, अब क्या हुआ, सडनली इसको रिस्पॉन्स मिला, तो उस समय इसको कौन सा रिस्पॉन्स दे रहा होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन सा स्पेशलाइज सेल है, कौन सा स्पेशलाइज सेल है, न्यूरॉन सेल है। कौन सा सेल है, न्यूरॉन सेल है। सेल बहुत सारा टाइप्स का है, उसमें से न्यूरॉन सेल जो होता है स्पेशलाइज होता है, वो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट इंडोक्राइन, स्लोअर लॉन्ग लास्टिंग कंट्रोल थ्रू द केमिकल मैसेंजर्स। ये क्या होता है, केमिकल के थ्रू हमारे शरीर में मैसेज पहुंचाने का। कौन, इंडोक्राइन। इंडोक्राइन कैसे मैसेज पहुंचाएगा, केमिकल के थ्रू। इंडोक्राइन कैसे मैसेज पहुंचाएगा, केमिकल के थ्रू। पूरे शरीर में ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और जिसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन। जो केमिकल के थ्रू पहुंचाएगा उसको हार्मोन्स, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू पहुंचाएगा उसको स्पेशलाइज्ड सेल, या उसी को बोलेंगे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस फिगर को दिलो दिमाग में, आंख कान नेत्र नयन जहां आप बैठे वहां पे इसको फिट कर लेना है। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछेगा टूट पड़ना है। चलिए इसको याद करते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स का। किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स का या नर्व सेल्स का। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स, यही मैसेज पहुंचाने का काम करता है। पहले फिगर याद करेंगे, फिगर जैसे आपको याद होगा ना, उससे सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ये पूरा न्यूरॉन सेल है। इसमें सबसे ऊपरी पार्ट में यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर या रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये मैसेज को रिसीव करता है। क्या करता है, मैसेज को रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना। डेंड्राइट्स का काम क्या है, डेंड्राइट्स का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना। मैसेज कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट्स करेगा। उसके बाद ये जो फुल बॉडी है ये वाला, इसको बोलेंगे सेल बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। इसको क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। अब मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ठीक है। इतना आपको बोलना है। आपको बोलते चलिए, सबसे ऊपर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, इतना चीज पाया जाएगा। उसके बाद अब क्या हुआ, अब यहां से जो सेल बॉडी है अब ये आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। ये आगे की ओर बढ़ता हुआ जाएगा। इस वाले पार्ट को बोलेंगे एक्सॉन। क्या बोलेंगे, 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 एक्सॉन। एक्सॉन के बाद सबसे लास्ट में आ जाता है ये वाला पॉइंट। सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है ये, इसको बोलेंगे नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल। 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 अब हम लोग क्या कहते हैं देखे हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन। उसके बाद नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल। नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल, इसी को बोलेंगे। उसके बाद दो, उसके बाद तो यहाँ पे मेलिन सेल्स थे। ये हो गया मेलिन सेल, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे, मेलिन सीथ। मेलिन सीथ, ये बॉक्स जैसा बना हुआ रहता है, मेलिन सीथ। बस इसको इतना ही पढ़ना है।
में दो मेलिन शील्ड के बीच में पाया जाता है रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। क्या पाया जाता है? नोड ऑफ रैनवियर। किसके किसके बीच में? तो दो मेलिन शीथ के बीच में, दो मेलिन शीथ के बीच में क्या पाया जाता है? नोड ऑफ रैनवियर। क्या पाया जाता है? नोड ऑफ रैनवियर। इसमें बस आपको इतना ही पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब एक बार देखते हैं पूरे में काम कैसे होता है। कहीं पर कोई हमको चींटी काटता है या जल गया तो मैसेज पहले डेंड्राइट के पास आएगा। इलेक्ट्रिकल में ये मैसेज इलेक्ट्रिकल में यहाँ से फॉरवर्ड करते रहेगा, पूरे में दौड़ता रहेगा, यहाँ पर मैसेज दौड़ता रहेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियस और सेल बॉडी, इसमें मैसेज को प्रोसेस किया जाएगा, इसमें मैसेज आया कहाँ से है और इसको रिस्पॉन्स कहाँ तक देना है। अगर मान लेते हैं बहुत तेज लाइट पड़ा है तो जल्दी से काम थोड़ा बंद करेंगे, हम लोग आंख बंद करेंगे। ये मैसेज का यहीं पर डिटरमाइन किया जाता है मैसेज को कहाँ भेजना है। अब ये मैसेज आते हुए जाएगा एक्सॉन से होते हुए अंदर की ओर, अंदर ही जाएगा, इलेक्ट्रिकल जा रहा है। और यहाँ पर आकर के एक दूसरा डेंड्राइट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? दूसरा नर्व सेल। इसी तरह का नर्व सेल फिर आगे को जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन इसके बीच में ना गैप खाली रहता है। इसके बीच में एक जगह खाली रहेगा, उस जगह को हम लोग बोलते हैं साइनेप गैप्स। उसको क्या बोलते हैं? साइनेप गैप्स। वहां पे कैल्शियम आयन होता है, यहाँ पे कैल्शियम आयन पाया जाएगा। कैल्शियम आयन ये क्या करता है? ये मैसेज को यहाँ से पहुंचाता है, यहाँ से मैसेज को यहाँ तक पहुंचाता है। इसके बाद फिर से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ से मैसेज आते गया, यहाँ से इलेक्ट्रिकली मैसेज जा रहा है, इलेक्ट्रिकली मैसेज जा रहा है, इलेक्ट्रिकली मैसेज जा रहा है, और यहाँ पे कैल्शियम आयन प्लस है। ये क्या करेगा? ये मैसेज को यहाँ से यहाँ तक लाएगा। इस मैसेज कहाँ से लाएगा? यहाँ से यहाँ तक। केमिकली मैसेज लाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली नहीं, यहाँ पे केमिकली। उसके बाद ये मैसेज फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा, फिर आगे जाएगा। ऐसा कंटिन्यू इस तरह का न्यूरॉन सेल जुड़ा हुआ रहता है। और ये ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट सेल पाया भी जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो वहां पर है तो उसके बारे में देख लेते हैं। न्यूरॉन, द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। फिर आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहाँ पे देखे थे? स्टार्टिंग में। कहाँ देखे थे? स्टार्टिंग में। रिसीव इनकमिंग इंफॉर्मेशन और सिग्नल। क्या करता है? रिसीव करता है इनकमिंग सिग्नल या मैसेज को। सेल बॉडी क्या करता है? प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड द मेंटेन द सेल। ये क्या करता है? प्रोसेस करता है मैसेज को। एक्सॉन, एक्सॉन कहाँ देखे थे? अब सेल बॉडी से निकलता हुआ लंबा पूंछ की तरह जा रहा था। लॉन्ग फाइबर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकली इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब क्या करता है? सेल बॉडी से मैसेज को आगे की ओर ट्रांसफर करता है। साइनेप गैप्स, यही साइनेप गैप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ये रहा साइनेप गैप्स, द केमिकल गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन क्रॉस बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये मैसेज आएगा। न्यूरोट्रांसमीटर को फिर हम समझेंगे। ये मैसेज यहाँ से जा रहा है, ये किसका पार्ट था? ये नर्व सेल का था, नर्व सेल 1 और ये नर्व सेल 2। और ये कैल्शियम प्लस प्लस है, कैल्शियम प्लस प्लस। अब यही से मैसेज यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर जाकर के क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? सॉरी, न्यूरो जंक्शन, उसमें न्यूरो जंक्शन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मैसेज यहाँ से पहुंचाने का काम करेगा। न्यूरो जंक्शन होता है, ये सेल पे जाकर टच करेगा। किस पे जाकर टच करेगा? सेल पे जाकर टच करता है, वहां पे न्यूरो जंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है नर्व एंडिंग। इट हैज केमिकली प्रेजेंट इन द कैल्शियम प्लस। वही क्या है? नर्व एंडिंग का जो हम लोग देखे, ये नर्व एंडिंग है, ये यानी कि पहले वाले नर्व सेल का ये नर्व एंडिंग है। ये क्या करता है? कैल्शियम प्लस प्लस आयन को रिलीज करता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यही कहां पाया जाएगा? एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ फिगर में देखिएगा, उसको बना हुआ है। नर्व एंडिंग और मोटर न्यूरॉन्स मीट विद द मसल्स फाइबर। ये किससे जुड़ता है? मसल्स फाइबर से जुड़ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको तेजी से इसलिए क्लास करा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई जरूरी है और रिवीजन उससे भी ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना फायदेमंद है आपके लिए। और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ आप अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप 10th के भी पढ़ रहे हैं। और 10th का पढ़ाई जो है ये सिर्फ आपका पढ़ाई नहीं, इस पे आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपके दादा दादी जुड़े हुए हैं। आपके रिजल्ट जब आएगा तो आपसे जितना खुश होइए ना, आपके पेरेंट्स जितना खुश होंगे उनसे कई गुना ज्यादा आपके दादा दादी खुश होंगे। इसके लिए आप जब भी आप जाइएगा उनको बताइए आपको रिजल्ट आया है, आपके पेरेंट्स को हाँ ठीक है आ गया है, वो जानकर मेरा पैसा लगा हुआ है, आप आगे रिजल्ट आ गया ठीक है, लेकिन दादा दादी का पैसा उतना नहीं लगा हुआ है। वो सिर्फ आपको अच्छे पढ़ाई के लिए और आपका अच्छे भविष्य के लिए वो ज्यादा चिंतित हो गए। आपसे ज्यादा चिंतित वो होते। हम लोग के दादा दादी थे वो हमसे ज्यादा पढ़ाई से जी करते, अच्छा हाँ बहुत अच्छा से पढ़ाई कराए, उसी तरह आप लोग के दादा दादी आपसे बहुत अच्छे से
0 रहता है। इसलिए आप लोग अभी मेहनत न करिए, तो रिजल्ट में कम से कम 98% से ज्यादा मार्क्स आए 10th में। इस बात के लिए आपको हमेशा आपको ध्यान में रखना है और हमेशा बैठा के रखिए 98%, मिनिमम मार्क्स 98%। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बार बार रिवीजन करना होगा। बायोलॉजी में आप 100 ला सकते हैं, बायोलॉजी में आप 100 ला सकते हैं। ना इसमें इक्वेशन याद रखना है, ना ही केमिकल बॉन्डिंग याद रखना है, बस एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है, बस उसी को बार बार रिवीजन करते रहना है। उतना ही में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ अच्छे से याद भी हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अच्छे से याद भी हो जाता है। इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना है। आप क्या करिए, एक बार कहीं से पढ़िए, किसी भी टीचर से ध्यान से पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, कोचिंग में ध्यान से पढ़ लीजिए और बार बार एनसीईआरटी पढ़ते जाइए। नोट्स है उसको पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार में तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 बार जब पढ़ लीजिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है। अब चले आगे मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, इसको भी छोड़ देंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। स्वान, इसको मोटर न्यूरॉन्स को आगे फिगर कर दिखाएंगे फिर वहां समझ में आएगा। स्वान सेल्स आर द 2 टाइप ऑफ द सपोर्टिव ग्लियल सेल्स फाउंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको भी छोड़ देते हैं। मेलिन शीथ देखे थे सेल वाले में। मेलिन शीथ इज द प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग अ लेयर फैट एंड प्रोटीन। मेलिन शीथ जो होता है प्रोटेक्टिव होता है, इंसुलेटिंग का काम करता है। किस चीज का बना होता है, फैट और प्रोटीन का। दैट रैप अराउंड द एक्सोन, ये क्या होता है, एक्सोन के ऊपर से इस तरह से बंधा हुआ था, एक्सोन के ऊपर से इस तरह से बंधा हुआ था, उसी को बोलेंगे मेलिन शीथ। अब उसके बाद बस इतना ही के बारे में पढ़ना था, उस सेल के बारे में था। जो भी हम लोग पॉइंट पढ़े हैं ये नर्व सेल के बारे में था। किसके बारे में था, नर्व सेल के बारे में। Swan cells are the supportive glial cell found in the peripheral nervous system। इसमें इसमें भी नहीं पढ़ना है, इसको आगे देखेंगे। अब चलते हैं रिसेप्टर्स इन ह्यूमन। कुछ पॉइंट छूट रहा है क्या? चलिए ठीक। अब इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है पूरी तरह से, चाहे जैसे भी याद हो, क्लास में याद होगा, सिर्फ समझते चलना है। ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर का मतलब होता है किसी चीज को कैच करना, किसी चीज को कैच करना। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड सेल लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। कहां प्रेजेंट होगा, सेंस ऑर्गन पे। दैट डिटेक्ट इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। अब ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है इससे इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, और बहुत तेज गर्मी पड़ेगा, ठीक है, और हमारे स्किन में क्या होगा पता चलेगा, स्किन को, और भूख लगेगा क्या होगा, हमारे स्टोमक को पता चलेगा, ब्रेन को पता चलेगा। कोई चीज चुप जाएगा तो हमारे शरीर को पता चलेगा, बहुत तेज लाइट आएगा तो हमारे आंख को पता चलेगा। कोई बढ़िया खाना खाएंगे तो किसको पता चलेगा, कान को पता चलेगा। किसको पता चलेगा, जीभ को पता चलेगा, कान को पता नहीं चलेगा। उसी के बारे में पढ़ना है। फोटो रिसेप्टर, फोटो में होता है लाइट, फोटो में क्या होता है लाइट, और रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, कैच करना। तो फोटो में लाइट को कैच कौन करेगा, आंख कैच करेगा। कौन करेगा, आंख कैच करेगा। इसी को लिखा हुआ आई डिटेक्ट एंड द विजन। फोनो रिसेप्टर, फोनो में होता है सुनना, फोनो से क्या होता है सुनना, तो सुनेगा कौन, कान। फोनो रिसेप्टर याद हो गया, ईयर के लिए। उसी तरह से ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी किसके लिए, नोज के लिए। किसके लिए, नोज के लिए। ऑल्फैक्टरी नोज के लिए। गस्टेटरी टंग के लिए, गस्टेटरी टंग के लिए, गस्टेटरी टंग। ऊपर से याद करते हैं। फोटो रिसेप्टर आई, फोटो रिसेप्टर आई, फोटो रिसेप्टर आई, फोनो रिसेप्टर ईयर, फोनो रिसेप्टर ईयर, गस्टेटरी टंग के लिए। अच्छा, ऑल्फैक्टरी पर करते हैं। ऑल्फैक्टरी नोज, ऑल्फैक्टरी नोज, ऑल्फैक्टरी नोज, ऑल्फैक्टरी नोज, गस्टेटरी, गस्टेटरी टंग के लिए, गस्टेटरी टंग के लिए, सॉरी गस्टेटरी टंग के लिए, गस्टेटरी टंग के लिए। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर किसके लिए, स्किन के लिए। थर्मो रिसेप्टर किसके लिए, स्किन के लिए। गर्मी कहां लाएगा, स्किन को लगेगा, तो थर्मो रिसेप्टर स्किन के लिए। फिर से ऊपर से बोलते हैं, आप बोलिएगा, हमसे बोलेंगे, आप याद करिए कहां के लिए। फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर किसके लिए है, फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर किसके लिए है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहां के लिए, ऑल के लिए। नाक पे क्या हल्का वाइल वाइल आ जाता है, जिसको याद रखिए वाइल से। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज के लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गस्टेटरी, गस्टेटरी टंग के लिए, टंग के लिए, गस्टेटरी, 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 थर्मो रिसेप्टर, ये तो पता हो गया, थर्मो रिसेप्टर। चलिए इतना ही के लिए आपको इसको याद करना है। ये सब क्या है, रिसेप्टर है। और ये एनसीईआरटी का, ये इसमें से आसान फिगर एनसीईआरटी में दिया है। अब एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ तो समझ लीजिए, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है, उसमें भी पॉइंट लिखा हुआ है रिफ्लेक्स आर्क। वहां पर समझाते हैं रिफ्लेक्स आर्क का मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है रास्ता, आर्क का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जल्दी से कोई काम हो रहा है उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि रास्ता बना हुआ है किसी काम को करने के लिए।
और एक्शन यानी कि जल्दी से जो काम हो जाए, क्या हो जाएगा, जल्दी से जो काम हो जाएगा। चलिए, तो रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ा है, वो रास्ता के बारे में। हम किसी चीज को टच किए, मान लेते कांटा था, इसको टच किए, एनसीईआरटी में गर्म टाइम का दिए हुए है, उसको टच किए तो हमारे शरीर में क्या होता है, रिसेप्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, रिसेप्टर, उसको रिसेप्ट करेगा, थर्मो रिसेप्टर। कैसे रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। उस गर्म चीज को क्या टच किए वो रिसेप्टर रिसीव कर दिया। क्या किया, रिसीव किया। रिसीव करेगा तो हमारे शरीर के अंदर में क्या लगा होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या लगा होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या लगा होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। सरसराते, ऐसे याद रखना है, रिसेप्टर सरसराते हुए जा रहा है, रिसेप्टर में रिसीव हुआ, सरसराते यानी कि गेट बंद कर दीजिए, सरसराते हुए सेंसरी न्यूरॉन्स में, सेंसरी न्यूरॉन्स में सरसराते हुए जा रहा है। सेंसरी न्यूरॉन से उसके बाद जाएगा कहाँ पे, रिले न्यूरॉन्स पर। ये होगा सेंसरी न्यूरॉन्स, ये होगा हमारा रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स पाया कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। रिले न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। रिले न्यूरॉन कहाँ पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। कैसे समझते हैं, रिसेप्टर रिसीव किया, मैसेज सरसराते हुए यानी सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए कहां पे जाएगा, बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड होता है। बैकबोन में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे जाएगा तो उसको बोलेंगे रिले न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन से निकल के आ जाता है मोटर न्यूरॉन के पास। कहां जाता है, मोटर न्यूरॉन के पास। कहां जाता है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कहां पाया जाएगा, इस वाले पार्ट से आता है, और इसी को बोलते हैं इफेक्ट। ये क्या करेगा, हाथ को वहां से हटाएगा, यानी क्या करेगा, हटाएगा। पूरे रास्ता को आपको याद रखना है, पूरे रास्ता को याद रखना है, रिफ्लेक्स आर्क का पूरा रास्ता याद रखना है। इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, यानी सडनली का हाथ हट जाना। टच किए, ये हो गया रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। कैसा रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। यहां से मैसेज कहां जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स में। कहां जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स। सरसराते हुए सेंसरी न्यूरॉन्स में गया, ऐसा याद रखने के लिए, सेंसरी न्यूरॉन्स में गया। उसके बाद कहां जाएगा, रिले न्यूरॉन्स। कहां जाएगा, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स कहां पाया जाएगा, तो बैकबोन के स्पाइनल कॉर्ड में। कहां पाया जाएगा, बैकबोन के स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर रिले न्यूरॉन्स। वहां से फिर आएगा मोटर, वहां से मैसेज कहां आता है, मोटर न्यूरॉन्स के पास। कहां आता है, मोटर न्यूरॉन्स के पास। तो मोटर न्यूरॉन्स कहां पाया, तो बाइसेप्स। इसको क्या करेगा, ऐसे पीछे की ओर खींच लेगा। ठीक है, यहाँ पर मसल्स जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के कारण से ऐसा होता है। उसमें प्रोटीन रिलीज होता है, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में हेल्प करता है। अब आपसे पूछा जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को कौन जोड़ता है, रिले न्यूरॉन जोड़ता है। कौन जोड़ता है, रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स को कौन जोड़ता है, रिले न्यूरॉन्स जोड़ता है। बस इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आज। अब वही देख लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एक डेफिनेशन देख लेते हैं। Reflections are a rapid, automatic and involuntary response to a sudden stimuli without thinking. अब क्या होता है, रैपिड एक्शन का मतलब होता है सडनली होगा, बिना सोचे समझे होगा, कुछ सोचते नहीं, हाथ पड़ा सडनली हटा, कुछ सोचे नहीं, हटा लिए, इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन और ऑटोमेटिक होता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलेंगे, द न्यूरॉन पाथवे, यानी जो रास्ता को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द कंट्रोल और रिफ्लेक्स एक्शन, इसको क्या करता है, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। Receptor, specialized cell like pain receptor in the skin detect the stimuli and the high heat। क्या करते हैं, रिसेप्टर क्या काम होता है, किसी चीज को कैच करना। सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स जो हम लोग वहां देखें, सेंसरी न्यूरॉन्स कहां पाया जा रहा था, कहां पाया जा रहा था सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कहां पाया जाता है, इफेक्टर यानी रिसेप्टर के बाद में, रिसेप्टर के बाद में सरसराते हुए सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद रिले न्यूरॉन्स, उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल वार्निंग सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस की तरफ ये मैसेज को भेजता है। मोटर न्यूरॉन्स कैरीज द इमीडिएट कमांड अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द टारगेट एरिया। अब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से ये टारगेट एरिया की तरफ जाता है। ऐसे मान लो हम गर्म चीज को छुए तो हमारा पैर से तो उठ जाएगा, पैर नहीं उठेगा, हाथ ही वहां से हटेगा, क्या करता है, निकल आया। ठीक, हाँ ठीक, हाँ हाँ, नहीं नहीं, चल चालू है, चालू है, चालू है। ठीक है, बंद कर देंगे। चाबी कहाँ है, हाँ हाँ ठीक, वहीं पर रखा हुआ है ना, ताला चाबी वहीं रखा हुआ है ना। हाँ ठीक, हाँ ठीक।
रिले न्यूरॉन्स इट आल्सो कॉल्ड द इंटरन्यूरॉन, जो क्या बोलेंगे इंटरन्यूरॉन, इज प्रेजेंट इन द सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। इट कनेक्ट टू द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स, इसे कनेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। हम पढ़ चुके हैं। इफेक्टेड द मस्कुलर और द ग्लैंड दैट एक्सिक्यूटेड द एक्शन सच एज द बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू द पुल ऑफ द आर्म, ये क्या करेगा हाथ फटाने में हेल्प करेगा, इसे बोलेंगे इफेक्टर। और रिसेप्टर कहाँ होगा, जहां पर फर्स्ट टाइम हम लोग टच कर रहे थे गर्म जो चीज था उसको बोलेंगे रिसेप्टर। वही पाथ में बताया गया है, पहले स्टिमुलस होगा फिर रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि रिसीव करेंगे, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स में, फिर स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड रिले न्यूरॉन्स पास, फिर मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर और फिर रेस्पॉन्स हो जाएगा। अब चलते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कितने टाइप का हो गया है, दो टाइप्स का। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने टाइप का, दो टाइप का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, कंप्राइज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में कौन कौन सा आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, बैकबोन के अंदर में पाया जाता है, बैकबोन के अंदर में, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वायर जैसा गया हुआ रहता है। इट प्रोसेस एंड द इंटीग्रेटेड ऑल इनकमिंग डाटा, ये क्या करता है, जो मेरी मैसेज आ रहा है उसको मैसेज को इंटीग्रेट करता है और मैसेज पहुंचाने का काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस comprises all the nerves emerging from the CNS, from the brain and the spinal cord। अब इसमें क्या होता है, मान लेते ये शरीर हो गया, इसमें से जो भी वायर जैसा निकला हुआ है, जो भी वायर जैसा, उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ह्यूमन ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका पूरा फिगर ब्रेन में बैठ जाना चाहिए। कैसे बैठेगा अभी देखते हैं। ब्रेन, जो भी हम लोग सोचते हैं समझते हैं सब कुछ कहां से होता है, ब्रेन से। कुछ काम को छोड़कर बाकी सारा प्रोसेस लगभग 99% सारा वर्क कहां से होता है, ब्रेन से होता है। द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्टेड बाय द स्कल फ्लूइड फील्ड इन द मेनिंजेस। अब क्या होता है, ये स्कल हो गया यानी कि हमारा कैल्शियम का बना हुआ रहता है स्कल, उसके नीचे फ्लूइड और उसके बाद मेनिंजेस और इसके नीचे होता है ब्रेन। स्कल, फ्लूइड, मेनिंजेस और होता है ब्रेन, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। स्कल जो है प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, फ्लूइड क्या करता है, अगर हम जैसे दौड़ रहे हैं उसको झटका ना लगे उसको बचाने का काम करता है, और मेनिंजेस उसको कवर करने का काम करता है, मेम्ब्रेन होता है और उसके नीचे ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फोर ब्रेन की तरफ। अब ये सब ब्रेन का टाइप्स ऐसा नहीं लिखा हुआ है क्या, ये ब्रेन का टाइप्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कौन कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, याद रखना है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड, हिंड, फोर, मिड, हिंड, कौन कौन सा है, बोलना है आपको, बोलना है आपको, नहीं बोलना है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को ही हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। कंट्रोल थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी, रीजनिंग एंड द वॉलंटरी एक्शन। फोर ब्रेन का काम क्या होता है, ये सोचने का काम, याद करने का काम या वॉलंटरी एक्शन यानी जो हम करना चाहते हैं उसको करने का काम करता है। कौन, फोर ब्रेन। कौन करता है, फोर ब्रेन। सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये काम कौन करेगा, फोर ब्रेन या इसको सेरेब्रम। कौन करेगा, फोर ब्रेन या सेरेब्रम। सोचने का काम, याद करने का काम, रीजनिंग सॉल्व करना या कोई वॉलंटरी एक्शन करना, ये हो जाएगा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, कंट्रोल इन वॉलंटरी एक्शन, मूवमेंट ऑफ द नेक, हेड एंड द आई। और क्या होता है, मिड ब्रेन जो होता है ये इनवॉलंटरी एक्शन करेगा। कौन सा एक्शन करेगा, इनवॉलंटरी एक्शन। मैंने याद रखिए आई से, नहीं आंख का पलकना झपकना किसके कंट्रोल होगा, मिड ब्रेन के थ्रू। उसके थ्रू चलते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। हिंड ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, किसमें डिवाइड किए, तीन सब पार्ट्स में डिवाइड किए, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। फर्स्ट याद करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर, मिड, हिंड, इतना हो गया। फोर ब्रेन का काम क्या था, सोचना, क्या करना, सोचना, थिंकिंग करना, लर्निंग करना, मेमोरी, उसके बाद वॉलंटरी एक्शन, कौन सा, वॉलंटरी एक्शन। उसका मिड, फोर ब्रेन हो गया, सेरेब्रम भी फोर ब्रेन पे बोलेंगे। उसको आता है मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन क्या था, पलक का झपकना, मिड ब्रेन क्या था, पलक का झपकना। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में तीन टाइप्स हो जाएंगे। हिंड ब्रेन में कितने टाइप्स हो जाएंगे, तीन। हिंड ब्रेन में कितने टाइप्स हो जाएंगे, तीन। तीन कौन कौन सा, सेरेबेलम, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला।
सेरेबेलम जो होता है ये पीछे पाया जाता है। सेरेबेलम कहाँ पाया जाएगा? पीछे। ये क्या करेगा? बैलेंस करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? बैलेंस करने में। कोई शराब पी लेता है तो वो लड़खाने लगता है, या छोटा बच्चा होता है वो लड़खाता है, उसका ये डेवलप, ये क्या कहते हैं, छोटा बच्चा का डेवलप नहीं होता है, और जो शराब पिलाता है वो अफेक्ट हो जाता है। क्या होता है? इसे अफेक्ट होता है शराब पीने से, इसी कारण वो लड़खा जाता है। जाना जाता है किसी घर में, चला जाता है किसी घर में। क्या होता है? सेरेबेलम, मेडुला के कारण, सेरेबेलम किसी कारण, सेरेबेलम कारण। उसके बाद मेडुला, मेडुला आसानी से होते हैं। मेडुला है मेडोली, मेडुला मेडोली, मेडोली है ना इटली के प्रधानमंत्री, इसका दिल धड़कने लगता है। क्या होता है? दिल धड़कना, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या करेगा? इनवॉलेंट्री एक्शन, लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड सेलिब्रेशन। ये क्या काम करेगा? हार्ट बीट धड़कने में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, और सेलिब्रेशन में कौन हेल्प कंट्रोल करेगा? मेडुला। कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। कौन सा काम क्या होता है? ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, यानी कि हम लोग सांस जो ले रहे हैं एक लाइन में सांस लेते हैं, ऐसा तो करते नहीं, नॉर्मल तरीका से एक ही लाइन में सांस लेते रहते हैं। ये कौन कंट्रोल करेगा? पॉन्स। कौन कंट्रोल करेगा? पॉन्स। फिर से याद करते हैं, हम बोलेंगे आप याद करिएगा। ब्रेन में कितने टाइप थे? 3। कौन कौन से? कौन कौन से थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या कह रहे हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या बोल रहे हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या है? सोचने का काम, और थिंकिंग, लर्निंग, वॉलेंटरी एक्शन। उसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम था? पलक का झपकना। क्या काम था? पलक का झपकना। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में कितना टाइप से? 3। कौन कौन सा टाइप से? 3। कौन कौन सा? सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरेबेलम कहाँ पाया जाएगा? सेरेबेलम कहाँ पाया जाएगा? पीछे की ओर पाया जाएगा। इसका काम क्या है? बैलेंस बनाना। क्या काम करें? बैलेंस बनाना, यानी खड़े होने में, बैठने में हेल्प करना। पॉन्स से क्या काम है? रीदिंग, रेस्पिरेशन, रीदिंग, रेस्पिरेशन। मेडुला, मेडुला किसे एग्जाम्पल दिए हैं? मेडोली, इटली के प्रधानमंत्री है, यानी वो देखकर दिल धड़क रहा है, यानी कि उसको याद, दिल धड़कने ऐसे भी याद करने के लिए, दिल धड़कने यानी कि इनवॉलेंटरी एक्शन कर रहा है। हार्ट बीट धड़कना, ब्लड प्रेशर या सेलिब्रेशन, ये सब में हेल्प करेगा कौन? मेडुला। अब चलते हैं प्लांट कोऑर्डिनेशन की तरफ, प्लांट हार्मोन्स। फिर से आ गया क्या? अच्छा, वो वही बात है। हाँ, ठीक ठीक। और जो पढ़ाए हैं ये वही है। आप चाहते हैं तो इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स के लिए वो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक बस इस पे ध्यान रखिए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ये भूख लगने, प्यास लगने में या गुस्सा दिलाने में हेल्प करता है। भूख, प्यास, गुस्सा, भूख, प्यास, गुस्सा में कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी का फिगर याद करिएगा, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी प्लस जल्दी समझ में आएगा और एग्जाम में उसी से पूछेगा। ये समझने के लिए, ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ समझने के लिए है। हाइपोथैलेमस, इस वाला रीजन को बोलेंगे हाइपोथैलेमस। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इस वाले पार्ट को जिसको मेडुला बोल रहे थे। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। ये आ गया फॉर्म्स। इसके बाद मिड ब्रेन, इस वाले रीजन को बोलेंगे मिड ब्रेन।
ये आ गया आपका सेरेबेलम, सेरेबेलम इस वाला को बोलेंगे सेरेबेलम। ये आ गया सेरेब्रम, इस पूरे एरिया को बोलेंगे सेरेब्रम। ठीक है, तो पूरा एरिया क्या हो गया सेरेब्रम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एग्जाम में, जिसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और छूट गया, स्पाइनल कॉर्ड, यही स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार पूरे फिगर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा, फिगर याद रहेगा तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बार देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड टी शेप का होता है, कैसा साइज होता है, टी साइज, इंडोक्राइन एट बेस ऑफ द ब्रेन, नोन एज द मास्टर ग्लैंड। तो क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इट रेगुलेट्स, किस चीज को रेगुलेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म जो खाना खाते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है यहाँ पे जो बच्चा पॉवर्टी क्रॉस कर जाता है, यानी 11-12 साल क्रॉस जब कर जाता है, तब उसके अंदर में ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। हार्मोन्स रिलीज करने के लिए मैसेज होता है, जिससे काफी लड़का होता है दाढ़ी आ जाता है तो आवाज भारी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन जैसा आवाज भारी हो जाता है। देखिए ठीक है, वो किसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और फीमेल में क्या होता है, उसका स्किन सॉफ्ट हो जाएगा, उसको आवाज भारी ये सब नहीं होता है। ये हो गया मेनिंजाइटिस, हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जैसे हम लोग बात करते हैं नर्व सेल्स था, लेकिन प्लांट के पास कोई नर्व सेल्स नहीं, प्लांट के पास कोई नर्व सेल्स नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने आप को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखेगा। द प्लांट डू नॉट हैव मसल्स सिस्टम, मस्कुलर नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू। प्लांट के पास नहीं मसल्स है और ना ही मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है जिसे वो कंट्रोल करे। तो करेगा कैसे, दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट स्ट्रिक्टली थ्रू द केमिकल, जिसके थ्रू करेगा केमिकल्स मींस प्लांट हार्मोन्स। इसमें केमिकल को क्या बोल रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन्स बोलेंगे। इसमें प्लांट में जो केमिकल है, केमिकल मींस का मतलब है प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, इसी के थ्रू वो अपने आप में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेगा। प्लांट हार्मोन्स immediate growth and independent response for the folding leaves and the touch me not plant। इसे एक एग्जांपल है touch me not का, जो चैट में दिया हुआ है। वो कैसे कंट्रोल का, जैसे आप उसको टच करिएगा तो अपने आप को सिकुड़ लेता है। क्या करता है, सिकुड़ लेता है। उसमें होता है हार्मोन्स के थ्रू, और उसके अंदर पानी भरा होता है, तो पानी का पीछे की ओर चला जाता है। जैसे पीछे जाता है ना तो वो सिकुड़ जाता है, और फिर कुछ समय बाद पानी वापस आता है, फिर से वो फैल जाता है। डायरेक्शनल स्लो ग्रोथ एंड मूवमेंट, एक काम कैसे करेगा, एक ही डायरेक्शन का होगा, स्लो ग्रोथ होगा, स्लो ग्रोथ मूवमेंट करेगा, बस यही, बस दो होने, स्लो ग्रोथ करेगा और एक डायरेक्शन में होगा। अब जो स्टिमुलाई ये छुई का जो पत्ता है, जिसको टच मी नॉट बोलते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे क्लोज होगा और ऐसे ही ओपन होगा, ऐसे क्लोज होगा ऐसे ही ओपन होगा, और फिर धीरे धीरे ऐसा नहीं तेजी से हो जाता है। हम लोग कहते हैं तेजी से मारता रहते हैं, वैसा वो नहीं करेगा। फोटोट्रोपिज्म, अब इसको याद रखना है, फोटोट्रोपिज्म ग्रोथ रिस्पॉन्स टू द लाइट, इसके तरफ होगा, लाइट की तरफ होगा। इसका मतलब है जैसे कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है। अब देखिए लाइट इधर था, ये क्या कर इधर को मूव कर रहा था, अगर ये लाइट इधर को मूव कर दिया है तो ये लाइट फ्लावर का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इस तरफ। इसको बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म, यानी लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाना। अब नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब है पृथ्वी से, जियो मतलब क्या था, पृथ्वी से। ये होता है ग्रोथ हार्मोन, क्या होता है, ग्रेविटी। अब इसमें याद रखना क्या है, पृथ्वी के अगर ऊपर जा रहा है उसको बोलेंगे निगेटिव जियोट्रोपिज्म, अगर ये पृथ्वी की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, रूट, कौन रूट शो करेगा, रूट। और निगेटिव कौन शो करेगा, सूट, कौन शो करेगा, सूट। निगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, सूट, और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन शो करेगा, रूट। ये क्या होगा, पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब है वाटर और ट्रोपिज्म का मतलब है अट्रैक्ट होना। ये किसकी तरफ होगा, वाटर की तरफ। हाइड्रोट्रोपिज्म किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर की तरफ। नेक्स्ट है केमोट्रोपिज्म। केमो का मतलब है केमिकल, और उसका ट्रोपिज्म अट्रैक्ट होना, केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट होना, किसके थ्रू, केमिकल। ये होता है कहाँ पे, ये होता है फ्लावर में। फ्लावर के जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल
एंड ओवरी, ठीक है। इसमें केमिकल लगा होता है, ये फीमेल पार्ट है, इसमें केमिकल लगा होता है। और जो मेल पार्ट है पॉलन ग्रेन, जो मेल पार्ट है पॉलन, ये इसमें भी केमिकल होता है। ये डिटेक्ट करता है, ये डिटेक्ट ऐसे करता है जैसे मान लेते ये स्टिग्मा, इसमें मान लेते ये पॉलन ग्रेन आया, तो मान लेते पेड़ है पपीता का, अगर ये आम का पॉलन ग्रेन आ गया तो ये नहीं डिटेक्ट करे, नहीं अंदर जाने देगा। मान लेते हैं ये कटहल का पेड़ है और ये आम का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो भी डिटेक्ट नहीं कर, फिर भी जाने नहीं देगा। मान लेते हैं ये कटहल का पेड़ है और कटहल का कहीं पॉलन ग्रेन आ गया तो ये डिटेक्ट करेगा, हाँ ये तो सेम प्रजाति है, सेम स्पीसीज का। तब इसके अंदर क्लिक क्या करेगा, रास्ता बना देगा, क्या बनाएगा, रास्ता, क्या बनाएगा, रास्ता, और इसी रास्ते से होते हुए अंदर की ओर चला जाता है, ठीक है। थ्रू कौन डिटेक्ट कर रहा था, केमिकल डिटेक्ट कर रहा था। ये किसमें पाया जाएगा, ये फ्लावर वाले में या ओवरी वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है थिगमोट्रोपिन, क्या है, थिगमोट्रोपिन। ये क्या करता है, टच को रिस्पॉन्स करता है, किसको टच करता है, किसको रिस्पॉन्स करता है, टच को। तो जब मटर का प्लांट देखिएगा या तरबूज ये सब का देखिएगा, तरबूज कटहल इसमें, ये कद्दू लौकी सब जो होता है उसमें होता है। इसमें क्या होता है, ये कोई टेंड्रिकल्स है मटर का, ये क्या करेगा, इसमें अगर जैसे टच करेगा ये इसे चारों तरफ से मूव करना शुरू कर देगा, क्या चारों तरफ मूव करेगा, और टच करेगा तो इसका साइड वाला पार्ट बढ़ता है, क्या होता है, इसकी इस साइड वाला पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, इसके साइड का पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, और वही ऐसे ऐसे लिपटता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है। इसको बोलते हैं थिगमोट्रोपिन। कौन सा ट्रोपिन, थिगमोट्रोपिन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से ट्रोपिन पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़े फोटोट्रोपिन, प्लांट, फिर है जियोट्रोपिन, फिर हाइड्रोट्रोपिन, फिर थिगमोट्रोपिन और केमोट्रोपिन। कौन कौन सा, फोटो जियो, फोटो जियो, फोटो जियो, उसके बाद हाइड्रो, फोटोट्रोपिन, जियोट्रोपिन, हाइड्रोट्रोपिन, उसका केमोट्रोपिन, उसका थिगमोट्रोपिन, ठीक है। इतना 5 तरह का ट्रोपिन को हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मेन प्लांट हार्मोन्स, इसको फाइटोट्रोपिन, इसमें से कुछ को जो मेन है उसके बारे में पढ़ना है। ये हार्मोन्स है, वहां पे क्या देखे, ट्रोपिन को देखे थे, यहाँ पे हार्मोन्स को है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक। ऑक्सिन का काम क्या होता है, ऑक्सिन प्रोमोट सेल इलोंगेशन एट द शूट टिप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिन। ये कहाँ पाया जाता है, शूट वाले टिप पे, इसको फोटोट्रोपिन, इसको आगे बढ़ने की ओर हेल्प करता है, यानी कि ऊपर को बढ़ाता है। कौन, ऑक्सिन। कौन बढ़ाता है, ऑक्सिन। कौन बढ़ाता है, ऑक्सिन। कहाँ पाया जाता है, शूट वाले टिप पे। ये फोटोट्रोपिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आगे को इसको बढ़ाने का हेल्प करता है। नेक्स्ट है जिबरेलिन्स। कौन है, जिबरेलिन्स, एड इन द इलोंगेशन ऑफ द सीड ब्रेक, एड इन द स्टीम इलोंगेशन एंड द ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। ये कहाँ पाया जाएगा, जो हम लोग कोई बीज लगाते हैं तो क्या होता है, नीचे जमीन से निकलता है बाहर, तो उस समय ये कौन हेल्प कर रहा होता है, जिबरेलिन हेल्प कर रहा था। कौन हेल्प कर रहा था, जिबरेलिन, इसको बाहर निकलने में हेल्प करता है। और स्टीम इलोंगेशन का मतलब है इसको मोटापा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन, ये सब हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स। प्रमोट रैपिड सेल डिवीजन फाउंड इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द फूड सीड्स एंड फ्रूट एंड सीड्स। ये क्या करता है, सेल को डिवीजन करेगा ताकि ये जल्दी जल्दी ग्रो करे और क्या हो, प्रोमोट रैपिड सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए होता है कौन, साइटोकाइनिन। कहाँ पाया जाएगा, फ्रूट एंड सीड्स में। वो जो भी हम लोग देखे हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल था, ग्रोथ प्रोमोटर्स का। ये किसका एग्जाम्पल है, सॉरी टाइप्स है, ग्रोथ प्रोमोटर्स का। और हम लोग देख रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर्स का मतलब रोकने का काम करेगा। प्लांट का हाइट तो बढ़ गया लेकिन उसको रुकना भी तो जरूरी है, उसके लिए कौन आएगा, एब्सिसिक एसिड। कौन आएगा, एब्सिसिक एसिड या एबीए। क्या आएगा, एबीए। इनहिबिटर ग्रोथ इन इंक्लूडिंग द विल्टिंग ऑफ लिप्स। विल्टिंग ऑफ लिप्स का मतलब पत्ते को टूटने में भी ये हेल्प करता है और प्लांट को बढ़ने से रोकता है। क्या करता है, प्लांट को बढ़ने से रोकता है। 2-3 पॉइंट और है, उसको चैप्टर पर कंप्लीट हो जाएगा। हार्मोन्स इन ह्यूमन, सॉरी हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स। नेक्स्ट हार्मोन्स इन प्लांट एनिमल्स, इसको बोलेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। ये किसके थ्रू कंट्रोल होगा, इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि शरीर के अंदर होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड दैट सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेगा, डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में मिला देगा, यानी सडनली काम होना शुरू हो जाए। इसमें आएगा थायरोक्सिन। क्या है, थायरोक्सिन एक हार्मोन से कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फॉर फैट मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड आयोडीन टू द फंक्शन। एक थायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और इसको करने के लिए आयोडीन का जरूरत पड़ता है। किसके करने की जरूरत पड़ता है, आयोडीन का। आयोडीन की कमी के कारण यहाँ पे ग्वाइटर से डिजीज होता है, उससे कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर एक डिजीज होता है।
और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरोक्सिन। कौन रिलीज करता है? थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड के थ्रू। ठीक है, कंट्रोल किसको करेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को। ग्रोथ हार्मोन इसको कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी। कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड द टिश्यू। एक चीज को ग्रोथ करेगा हाइट बढ़ाने में, बोन्स और टिश्यू में। ये बढ़ेगा तो खुद ब खुद हाइट बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इंसुलिन, इंसुलिन कहां से रिलीज होगा? पेनक्रियास से। कहां से रिलीज होगा? पेनक्रियास से। रेगुलेट क्या था? ब्लड ग्लूकोज। ये क्या कहते हैं? ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करेगा? कहां से रिलीज होगा? ये रिलीज होगा एड्रीनल ग्लैंड से। कहां से? एड्रीनल ग्लैंड। ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स किसको बोलेंगे? एड्रेनलिन को। किसको बोलेंगे? एड्रेनलिन को। फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स किसको बोलेंगे? एड्रेनलिन को। ये क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ा देगा और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देगा। जैसे मान लिया कोई अचानक कुछ शेर बाघ को देख लिए या कुछ भूत को देख लिए, डर लग गया, तो क्या होता है? आपका हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेजी से धड़कने लगेगा और अब रेस्पिरेशन भी तेज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम अगर भागे तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसलिए क्या शरीर जो है, हार्ट जो है बहुत तेजी से ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है और सांस में तेजी से लेता है ताकि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इसके गोनाड्स के द्वारा रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में। मैनेज द चेंज ऑफ द स्टेज ऑफ पॉवर्टी, किसके द्वारा? पॉवर्टी के बाद रिप्रोडक्शन ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक फिगर एनसीईआरटी से देखिएगा, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें धुंधला धुंधला पता नहीं चलेगा। चलिए, तो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर में बस इतना ही था। इसी को आप लोग बार बार रिवीजन करिएगा, उसका तो कोई भी आपका छूटेगा नहीं। मेन आपको ये याद रखना है, हमको बायो में 100 लाना है। बायो में कितना लाना है? 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, 100 मार्क्स का बायो होता नहीं है, पूरा साइंस ही 100 मार्क्स का होता है, लेकिन उसमें से जो भी हो आपको 100% लाना है। किसमें? बायो में। किसमें लाना है? बायो में 100%। बायो बड़ा टॉपिक नहीं है और ना ही ज्यादा चक्कर है। आप एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन करिए, आप जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अगर लगा कुछ डाउट है, स्कूल में क्लियर नहीं हुआ है या कोचिंग में क्लियर नहीं हुआ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना करके तो सडनली उसको डाल दें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद और सब्जेक्ट जो हो गया उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करना है। मेन आपको मैथ से, मैथ तो इतना प्रैक्टिस करिए आपको 100 में कम से कम 99 आए। मैथ्स में 100 में कम से कम 99। ठीक है, आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ाई से आपके दादा दादी का भी उम्मीद आपका जुड़ा हुआ। हमेशा याद रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं आपसे ज्यादा खुशी आपके दादा दादी को। आपको तो बस रिजल्ट देके खुश होगा, लेकिन आपके दादा का लाइफ पोता कुछ अच्छा करेगा, पोता पोती कुछ अच्छा करेगी। ठीक है। अब चलिए, अब इसके लिए आपको तो मेहनत आप ही को करना है। से जहां तक हम आपको मेहनत करने में आपको हेल्प करते रहेंगे। जहां कोई डाउट होगा वो आप हेल्प करेंगे। अब इस क्लास में यहीं पर रोकते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बताइएगा, इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन है उसको लाएंगे। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक स्टूडेंट बोले थे लाइव का, तो लाइव का टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए वीडियो शूट करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में जो लाइव का ही प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस लाते हैं।